हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद अलीम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जो है सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। क्या होता है निफ्टी, क्या होता है सेंसेक्स, आज इसे डिटेल में समझेंगे, इसके बारे में एक एक चीज़, और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों को आपस में डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग मार्केट में सुनते हैं, इनको एक्साइट हो जाते हैं कि यार निफ्टी ऊपर जा रहा है या सेंसेक्स नीचे आ रहा है, या सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या निफ्टी नीचे आ रहा है। एक्चुअल में इसका मतलब है होता क्या है वो हम समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं ये दोनों एक्चुअल में बनाए ही क्यों गए हैं, ऐसा क्या है इन दोनों में जिसको देख के स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पहले उसे समझते हैं। चलिए देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स और कुछ नहीं, बस हम ये बोल सकते हैं एक तरीके के पैरामीटर्स हैं, राइट। अब ये पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको नापना हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिट या कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होगी ना, जिसके थ्रू आप नाप सको कि हाँ यार ये चीज़ इतना हो गया है, या चीज़ ये इससे ज़्यादा हो गया है, या चीज़ ये इससे कम हो गया है। तो बस और कुछ नहीं, निफ्टी और सेंसेक्स ये पैरामीटर्स है जिसको हम स्टॉक मार्केट इंडाइसेस भी बोला जाता है, इंडाइसेस। और जब सिंगुलर फॉर्म में बोलो तो ये इंडेक्स बोला जाता है कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी भी एक इंडेक्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का पैरामीटर है जिसके थ्रू ये नापा जाता है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जा रहा है या स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट्स नीचे जा रहा है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं रियल में कि निफ्टी इतने पॉइंट से बढ़ा, निफ्टी इतने पॉइंट से घटा, ये सेंसेक्स कितने पॉइंट से बढ़ा, ये सेंसेक्स कितने पॉइंट से घटा। ठीक है। अभी समझ में आ गया क्या होता है? सिर्फ एक तरीके के पैरामीटर्स है या फिर इंडेक्स बोल सकते हो आप, जो क्या बताते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है। अब फिर यहाँ पे दो क्यों हुए? एक ही रख सकते थे। तो देखिए, जैसा हमने पिछले वीडियोस में नहीं पढ़ा था कि दो तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं। कौन कौन से याद होगा आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो? एनएसई एंड बीएसई, इन दोनों के डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लो, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना, पहले वो वाली वीडियो जाके देखो। तो अब देखिए, निफ्टी जो है एनएसई ने, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको अगर नापते हैं कि एनएसई में जो स्टॉक्स हैं, जो 50 लिस्टेड स्टॉक्स हैं, वो ऊपर जा रहे हैं या वो नीचे आ रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका निफ्टी। इसीलिए आपने देखा होगा जो इसका पूरा नाम होता है वो होता है निफ्टी 50, यानी कि निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं या मतलब इन एवरेज, इन एग्रीगेट वो या नीचे आ रहे हैं। और जो सेंसेक्स है वो आपका किसके अंदर काम करता है? वो काम करता है आपका बीएसई के अंदर। तो अगर अपन को ये देखना होता है कि जो बीएसई है, जो बीएसई के अंदर 30 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऊपर जा रही हैं, उनके मतलब एग्रीगेट स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या फिर उनकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम किसका देख के अंदाज़ा लगाते हैं? सेंसेक्स का देख के अंदाज़ा लगाते हैं। तो बेसिकली ये होता है निफ्टी और सेंसेक्स इन बेसिक्स। आइए कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उनको हम और देख लेते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए क्या होता है। डेफिनेशन सबसे पहले आती है, तो जैसा कि मैंने बताया निफ्टी एनएसई वाला है, सेंसेक्स आपका बीएसई वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, ये एनएसई को डिनोट करता है और ये बीएसई को डिनोट करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। देखिए जैसे मैंने बताया एनएसई में 50 लार्जेस्ट स्टॉक होते हैं। ठीक है ना, तो 50 स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन होता है आपका क्या? निफ्टी। और 30 का कॉम्बिनेशन होता है क्या? आपका सेंसेक्स। इतना बात समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट सिलेक्शन, अब बात आती है इसमें जो सिलेक्शन होता है कि कौन सा स्टॉक इन, देखो अब जैसे हमने पढ़ा था कि निफ्टी के अंदर लगभग 1600 कंपनीज हैं, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और सेंसेक्स यानी कि बीएसई में आपकी लगभग लगभग 5000 कंपनी हैं। तो इस 1600 कंपनीज में से 50 कौन सी कंपनीज के अंदर आएंगी, और इस 5000 कंपनी में से 30 कौन सी कंपनी यहाँ पे आएंगी? तो वो होता है सिलेक्शन, किस बेसिस पर सिलेक्शन होता है। देखिए अगर हम एनएससी की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो लिक्विड स्टॉक्स कितने ज़्यादा, जितने लिक्विड होंगे उतनी जल्दी आएगा। उन इस कंपनीज का मार्केट कैप, मार्केट कैप का मतलब ये होता है, यहाँ पे आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर आप उन स्टॉक्स को, उस कंपनी को मार्केट में खरीदने निकलोगे तो आपको कितने की कंपनी मिल जाएगी, सिंपल सा उसे हम बोलते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन फुल में बोलते हैं। मतलब ये कैसे निकाला जाता है? जितना नंबर ऑफ स्टॉक्स मार्केट में इसके हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी के हैं, मल्टीप्लाइड बाय उसका आज करंट में शेयर प्राइस क्या चल रहा है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आपका मार्केट कैप निकाला आता है। ठीक है।
एंड सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और वो किस सेक्टर में काम कर रही है। तो एनएससी में बेसिकली इन 3 मेजर बेसिस पे आपका स्टॉक सिलेक्शन होता है, फिर उसको इन 50 कंपनीज में रख दिया जाता है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे किस वजह वजह होता है, इसमें भी मार्केट कैप लिया जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से लिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब मैं बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्टेबल है, मतलब अगर आपने आज स्टॉक बेचा तो कितनी जल्दी वो कैश आपके पास आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं जितनी लिक्विडिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ पर्सन्स कौन सी कंपनी के ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 कंपनी, एक है टाटा, एक है कोई नॉर्मल कंपनी एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब टाटा के 2 लाख शेयर्स रोज ट्रेड होते हैं, वहीं एबीसी लिमिटेड के मान लो 5,000 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो बीएसई अपने अंदर लेगा ना, वो वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब किसके नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, भैया टाटा के, तो टाटा आ जाओ हमारे टॉप 30 के अंदर। तो ये होता है आपका क्या, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक 2 पॉइंट समझ में आए। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। एक नेक्स्ट होता है स्टॉक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे स्टॉक रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टॉक किस तरीके से दिखाए जाते हैं इसके अंदर। देखिए कौन सा बड़ा होता है, जनरली रिप्रेजेंट्स अ ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब जो एनएसई है आपका, ये एक तरीके से ब्रॉडर सेगमेंट होता है, और बीएसई होता तो बड़ा है, ये भी ऐसा नहीं है, बट एनएससी के कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अब ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे ना एक मेजर चीज़ इन्वॉल्व होती है, सेक्टर। यहाँ पे बड़े बड़े सेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कंपनीज आती हैं, बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, मगर यहाँ पे पूरे के पूरे सेक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरा का पूरा एनएससी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे कोई मान लो हो गया आपका जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, पूरा का पूरा एनएससी में ट्रेड हो रहा है। ऐसे पूरे के पूरे सेक्टर बेसिस जहाँ पे आ जाता है ना, ऑब्वियसली वो सेगमेंट बड़ा बन जाता है, ठीक है। इसलिए एनएससी ज़्यादा बड़ा होता सेगमेंट होता है। वेटेज, अब किसका ज़्यादा वेटेज, कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ना, यूजेस द फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जैसे मैंने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि मार्केट कैप का दोनों यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करता है, ये भी यूज़ करता है, बट अलग अलग तरीके से। कैसे, ये यूज़ करता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये होता है फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले इसे समझते एनएससी वाला, यानी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे एक कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके पास शेयर्स, उसके पास 1 लाख शेयर्स है उस कंपनी के, ठीक है, और उसका मार्केट में शेयर चल रहा है 1,000 रुपये पर शेयर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके 2 लोग हैं, एक तो प्रोमोटर्स यानी कि कंपनी के ओनर है, और दूसरे कौन है, कंपनी जो अपनी रिटेल पब्लिक होती है, वो है रिटेल पब्लिक, यानी कि जो जनरल पब्लिक होती है, ठीक है। अब इस कंपनी के जो 1 लाख शेयर्स हैं, कुछ प्रोमोटर्स के पास होंगे, लेट से 40,000 शेयर्स प्रोमोटर्स ने यानी कि जो ओनर्स हैं उन्होंने होल्ड करके रखे हैं, और 60,000 शेयर्स इन्होंने होल्ड करके रखे हैं रिटेल पब्लिक ने। अब मैंने बताया था मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, जितने भी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई आपके जितना करंट में शेयर प्राइस चल रहा है, यानी कि इस केस में 1,000 चल रहा है, तो एक तरीके से क्या होना चाहिए मार्केट कैप, मार्केट कैप क्या होना चाहिए इधर पे 60,000। ट्रेड तो ये हो रहे हैं ना, ये वाले थोड़ी ना ट्रेड हो रहे हैं, ये तो प्रोमोटर ने एक तरीके से होल्ड करके ही बैठा हुआ है। ट्रेड कितने हो रहे हैं, सिर्फ ये 60,000 जो पब्लिक दूसरी पब्लिक से खरीद रही है, तो ये 60,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कितने, 1,000। तो इसको बोला जाता है कि जब सिर्फ रिटेल पब्लिक के शेयर्स मार्केट में काउंट होते हैं और इसके हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन करी जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा एफएफएमजी होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि ये जो बीएसई कैलकुलेट करता है ये कैसे होता है। देखिए बीएसई जो कैलकुलेट होता है ना, ये होता है आपका फुल मार्केट कैप पे। फुल मार्केट कैप क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे इससे मतलब नहीं होता कि कितने ट्रेड हो रहे हैं पब्लिक के बीच, यहाँ पे देखा जाता है टोटल शेयर्स कितने, तो टोटल तो 1 लाख थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 1,000, तो 1 लाख इंटू 1,000, इसके हिसाब से मार्केट कैप निकाला जाता है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही नहीं है। हालांकि ये लोग भी
फ्री लिखा हुआ देखिए, नाउ दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग टू फ्री फ्लोट मार्केट मेथोडोलॉजी, क्योंकि उनको ही मानने में ये चीज़ सही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केट कवरेज। मार्केट कवरेज का मतलब होता है कहाँ पे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कि जहाँ पे आप ज़्यादा ट्रेडिंग करने को मिल सकती है अलग अलग सेगमेंट्स में। तो देखिए ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फॉर्म क्या है, एनएससी, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड व्यू। और ये यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे फ्यूअर स्टॉक्स, यानी कि बहुत कम मात्रा में चीज़ें आपको दिखाई देंगी बीएसई के अंदर। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अब यहाँ पे क्या देखिए, लेस वॉलेटाइल है। लेस वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पे उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, तो लेस रिस्की हुआ। अब ऐसा क्यों है, ये लेस वॉलेटाइल तो लेस रिस्की है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं ट्रेड करने के लिए, इसलिए ये क्या है, आपका डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बिलोंग करता है, इसलिए लेस वॉलेटाइल और लेस रिस्की होता है एनएसई आपका। वहीं दूसरी तरफ इसकी तरफ देखा जाए तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें, मतलब ज़्यादा जल्दी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नीचे आता है। जैसे कि आज देख लो, फेड ने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, यानी जो अमेरिकन फेड बैंक है, उन्होंने अपना रेट कट किया, इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इसमें कम देखने को मिली। हालांकि गिरे दोनों हैं, बट वॉलेटाइल कौन था, ऑब्वियसली बीएसई यानी कि सेंसेक्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेंसेक्स निफ्टी का डिफरेंस अच्छे समझ में आएगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है जो लोग बेसिक्स हैं उनको आगे समझने के लिए कि सेंसेक्स निफ्टी होता क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, मेक श्योर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।